डॉक्टर साहब, अवाम हो, अपोजिशन जमातें हों, सब अब हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बना रही हैं और हुकूमत के पास जस्टिफिकेशन है कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग के नतीजे में हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि कीमतों में ये इजाफा करती। इजाफा हो चुका, लेकिन हमने देखते थोड़ा सा हमने भी रिसर्च वर्क किया, आप खुद इसके बड़ा बड़ा कैलकुलेटेड आपकी रिसर्च भी होती है, तो हम देखते हैं कि खित्ते के दीगर ममालिक हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, तुर्किया हो, अजरबैजान हो, यहाँ पे कीमतों का ये तनासुब नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इतना आलमी मार्केट के नाम के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों आया है सर? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, एक तो ज़मीनी हकीकत यह है कि 85% हमारा तेल जो है वो इम्पोर्टेड है। और जंग से पहले जो $70-72 फी बैरल की आदमी आदमी मंडी में कीमत थी, वो अब कहीं 105-106 पे चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास वाकई कोई और चॉइस नहीं थी। कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। अब बहस ये है कि कितना इजाफा। ये एग्जैक्टली। आप दुरुस्त कह रहे हैं, पाकिस्तान में तकरीबन 72% इजाफा हुआ है कीमतों में, जंग से पहले और जंग के बाद। कैम्बोडिया में मैंने देखा कोई 68% है, वियतनाम में 50% है, हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो 35-40% की रेंज में है। तो इस हिसाब से पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ है वो तकरीबन लगभग सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो डायरेक्शन तो पूरी दुनिया में यही है कि इजाफा हुआ है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा थी। मेरे ठीक। ख्याल में हुआ ये कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने सोचा कि जी वो तवा गर्म है, एक रोटी हम अपने लिए भी लगा लेते हैं। तो वो जो पेट्रोलियम लेवी है उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने क्योंकि इजाफा किया, तो उसके नतीजे में जो परसेंटेज इंक्रीज है वो पाकिस्तान में ज्यादा है बाकी दुनिया के मुकाबले। लेकिन इसमें एक मेरा नजरिया और ये भी है कि जी। पाकिस्तानी नहायत समझदार कौम है। वो ये समझते हैं कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो उनके ऊपर बोझ नेचुरली आएगा, जी। और वो उसको बर्दाश्त करने की तैयारी भी करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं। असल इशू ये है कि वो जैसे अभी वजीर आजम तकरीर कर रहे थे तो मैंने सुना उन्होंने कहा कि गरीब को प्रोटेक्ट करना है। अब जी। वो जो गरीब जब सड़क पर निकलता है तो उसको हर तीसरी चौथी गाड़ी जो है वो सब लाइसेंस प्लेट वाली नजर आती है। जी। अगर आप सर्च करना शुरू करें तो वो कोई हुकूमत ने पाकिस्तान का जो कार पूल है वो कोई 85,000 और 500 कारों का है। अगर आप सवाल पूछें हुकूमत बरतानिया से कि आपका कार पूल कितना बड़ा है, जी। तो वहां से जवाब आता है कि हमारे पास 86 गाड़ियां हैं। तो अमेजिंग। फिर वो जो गरीब है जो बर्दाश्त करने की काबिलियत भी रखता है और वो समझता भी है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, वो जब देखता है कि पाकिस्तान के अंदर तो कोई 137 के बुजरा जो हैं वो बैठे हैं, और वो फिर गुजरते हैं तो उनके साथ 6-6 7-7 एस्कॉर्ट गाड़ियां गुजरती हैं। अगर देखा जाए तो कोरिया जो एक और तरक्की पजीर मुल्क है, वहां पे सिर्फ 19 वजीर हैं। जापान दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, वहां पे सिर्फ 17 वजीर हैं। तो फिर हमें 137 क्यों चाहिए? फिर जब खबर पड़ी जाती है कि जी पिछले साल जो पार्लियामेंट का बजट है वो सिर्फ 10 अरब का था, जी। और अब पार्लियामेंट ने खुद से वोट करके उसको 20 अरब कर दिया है। जी। तो असल नाराजगी, असल गुस्सा जो है वो इस पे नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ गई हैं। जी। मेरा ख्याल है असल गुस्सा इस पे है कि बिल्कुल वो जो सही। शाह खर्चियां हैं, जो बोझ है